आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन तक नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल मार्केट में सुनाई दे रही है। एक ऐसा फैसला जिसने अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत को ग्लोबल पावर टेबल पर और मजबूत बना दिया है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर आपको लगता है भारत अब चुप रहने वाला देश नहीं रहा, तो अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या भारत ने वाकई अमेरिका पर 30% टैरिफ लगाकर इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? और अगर हाँ, तो इसका असर आम लोगों, डॉलर, ग्लोबल मार्केट और आने वाले ट्रेड वॉर पर क्या पड़ेगा? वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जिसे ज्यादातर चैनल जानबूझकर छोड़ रहे हैं। दुनिया की राजनीति में जब भी टैरिफ शब्द आता है तो इसका मतलब सिर्फ टैक्स नहीं होता, इसका मतलब होता है सीधी चुनौती। भारत द्वारा 30% टैरिफ लगाने की खबर ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर ट्रंप की पुरानी नीतियों तक सब कुछ फिर से बहस में ला दिया है। यह फैसला अचानक नहीं आया। ऐसी खबरें जो मेनस्ट्रीम नहीं दिखाता वो आपको यही मिलेंगी। चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। इसके पीछे महीनों की रणनीति, डेटा एनालिसिस और ग्लोबल ट्रेड बैलेंस का गणित छुपा है। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब रिएक्शन कंट्रोल करने वाला देश बन चुका है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए। ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो भारत की ताकत समझता है। शेयर जरूर करें। इंडिया राइजिंग, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, एक सिग्नल है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर ट्रेड प्रेशर बनाता रहा है, कभी वीजा पॉलिसी के जरिए, कभी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के जरिए और कभी डॉलर डोमिनेंस के नाम पर। लेकिन इस बार भारत ने वही भाषा बोली जो अमेरिका सबसे अच्छे से समझता है, इकोनॉमिक लैंग्वेज। 30% टैरिफ का मतलब साफ है, अगर भारत से फायदा चाहिए तो बराबरी पर बात करनी होगी। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही यह खबर ग्लोबल मार्केट में फैली, अमेरिकी एक्सपोर्ट सेक्टर में हलचल शुरू हो गई, खास तौर पर टेक, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यही वजह है कि कई अमेरिकी ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट ट्रेड शॉक को कह रहे हैं। अब सवाल उठता है, एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये उस सोच का सपोर्ट है जो भारत को आगे बढ़ते देखना चाहती है। क्या ट्रंप वाकई इस फैसले से शॉक्ड है? सीधी भाषा में कहे तो यह फैसला ट्रंप की उसी पुरानी ट्रेड स्ट्रेटेजी को पलटता है जिसमें अमेरिका टैरिफ हथियार का इस्तेमाल करता था। इस बार हथियार भारत के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर के बात होती रहे तो अब भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप एनालिसिस वाली खबरें रोज मिले तो अब भी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हर लाइक एल्गोरिदम को बताता है कि आपको सच जानना है। अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखिए। ब्रिक्स, मेक इन इंडिया और डॉलरीकरण से दूरी, ये सब अलग अलग फैसले नहीं हैं, ये एक ही चेस गेम के मूव्स है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ही करें ताकि एल्गोरिदम भी समझे कि सच्ची खबर जिंदा है। भारत धीरे धीरे खुद को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर इकोनॉमी बना रहा है। 30% टैरिफ का सीधा असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन पर, डॉलर की ट्रेड डोमिनेंस पर और आने वाले ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। यही वजह है कि इसे सिर्फ टैरिफ न्यूज कहना गलती होगी। यह एक मैसेज है, मैसेज उन देशों के लिए जो भारत को अभी भी डेवलपिंग मार्केट समझते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो ट्रेड वॉर अपडेट आने वाले हैं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। अब सबसे अहम सवाल, क्या इससे भारत को नुकसान होगा? जवाब है शॉर्ट टर्म में प्रेशर, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावर शिफ्ट। भारत अब उस पॉइंट पर आ चुका है जहां फैसले लेने से पहले डर नहीं, डेटा देखा जाता है। अगली बड़ी ब्रेकिंग एनालिसिस मिस नहीं करनी है तो अभी सब्सक्राइब प्लस बेल ऑन कर लीजिए। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है,
एक ऐसा देश जो भावनाओं से नहीं गणित से फैसले लेने लगे। अब अंत में वो पॉइंट जो ज्यादातर चैनल नहीं बता रहे, यह टैरिफ सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, यह एक ग्लोबल वार्निंग शॉट है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी स्ट्रैटेजी पर खुलकर और बिना डर के बात हो तो कमेंट में लिखिए फुल एनालिसिस नीडेड। आपका एक कमेंट तय करेगा अगला वीडियो। डिस्क्लेमर, रीड कैमली। यह वीडियो केवल न्यूज एनालिसिस, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी देश, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। यह एक न्यूज स्टाइल एक्सप्लेनेशन है, न कि निवेश या राजनीतिक सलाह। भारत बदल रहा है, दुनिया देख रही है और गेम अब भी शुरू हुआ है।